हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से अपन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने मैंने पिछले वीडियो के पिछले में लगता है Q&A में मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए मैं ना सिक्योरिटी गार्ड वाली वीडियो ला दूंगा कि सिक्योरिटी गार्ड का जॉब जी भाई हमें कैसे पता करें और कैसे मिलेगा, जिसमें अच्छी सैलरी हो, सही सब कुछ हो, एवरीथिंग, और फ्रॉड ना हो। क्योंकि बेसिकली मैंने पिछला मतलब कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला है भाई, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि एक लड़की के बारे में बताया था कैसे उसके साथ फ्रॉड हो रहा था जॉब के नाम पे। तो वो सब मैंने कवर किया था, इसीलिए क्योंकि आप लोगों का मैं फैमिली और आप लोग को अपना परिवार ही मानता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट जो करते हो, इसलिए हर एक चीज़ आप ही लोगों के लिए बातें करता हूँ, आप ही लोग के सपोर्ट के लिए बातें करता हूँ। तो चलिए इस सब बात को हटाते हुए पहले एक जरूरी बात बता देता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग माई ब्लॉग्स तो यू कैन विजिट ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट्स नेम इज राहुल जेकर लव स्टोरी। आप उस पर विजिट कर सकते हो अगर जो आप हमारा ब्लॉग देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हो ना भैया ब्लॉग का भी चैनल के बारे में थोड़ा बताओ यार, आप बनाते हो या नहीं। तो बनाते हैं जी, पहुंचिए तो सही उस चैनल पे। चलिए जी अब मुद्दे की बात कर, तो जैसा कि बात करते हैं जॉब की, तो चलिए बातें करना चालू करते हैं मेरे भाई। सो अगर जो आप लोगों को गार्ड में जॉब करना है, जैसे कि आप लोग में से देखे होंगे कुछ लोग होगा हेल्दी, मतलब कुछ लोग को लग रहा होगा कि भाई गार्ड सही जॉब है, और बाकी में गार्ड का भी जॉब बहुत बढ़िया जॉब है। क्योंकि मैं जब मैं मॉल में जॉब करता था ज़ारा में, तो उसमें गार्ड भी जॉब करते थे, ठीक है। पर बहुत जगह पहले जॉब गार्ड के लिए कुछ मतलब उचित और अनुचित बात बताता हूँ, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था, सबसे पहले वो था सुखदेव बिहार का, ठीक है, और वो जॉब करता था वहाँ सूर्या होटल था, ठीक है। तो वो सूर्या होटल में जब वो जॉब करता था तो वहाँ पे उसको छुट्टी नहीं मिलता था, मतलब वो गार्ड का जो जॉब था उसका एक भी दिन का छुट्टी नहीं था जी। मतलब एवरी डे आपको वर्क करना है, अगर जो आप छुट्टी लोगे तो उसके लिए वो चार्ज काट लेता था, एक दिन का पैसा कट जाता था। जितने दिन छुट्टी लीजिएगा उतने दिन का पैसा वो काट लेता था, ठीक है, ऐसा होता था उसके साथ। तो वो एक कहानी हो गया। अब उसके बाद मॉल की बात करते हैं। जब मैं ज़ारा में मॉल में जॉब करता था तो वहाँ भी मतलब गार्ड वगैरह जॉब करते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको तो छुट्टी नहीं मिलता होगा हफ्ता में, तो उन्होंने बताया था बिल्कुल मिलता, हमें भी छुट्टी मिलती है। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि गार्ड को छुट्टी नहीं मिले, बहुत जगह पर छुट्टी मिल भी जाती है, बहुत जगह पर छुट्टी नहीं भी मिलती है, ठीक है। तो चलिए पहले गार्ड के लिए क्या क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है भाई। ऐसा थोड़ी है कि आप हस्त पुष्ट हो तो अनपढ़ को भी जॉब दे देगा, नहीं भाई। जैसे कि आप एक मॉल का गार्ड रहे, जैसे कि मॉल का डायरेक्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं बात कर रहा हूं मैं, मॉल का बात कर रहा हूं। अगर जो आप मॉल का जो गार्ड बन गए तो भाई वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आती है, रईस लोगों की, एक से गाड़ियां, उनका नंबर प्लेट वगैरह रहता है, लिखना आपको रहता है, पर्ची वगैरह काट के देना जी कि आपका ये रहा पर्चा जी। निकलते टाइम वो चेक होता है कि आपके पास ये पर्ची है या नहीं है, गाड़ी किसी और का चोरी करके ले जा रहे हो, ये सब चेक करना होता है। क्योंकि गाड़ी जब निकलती है दोबारा वो पर्ची को चेक करता है। तो ऐसा तो आपके पास होना चाहिए होता है जी, एक रिसीविंग जिसके दम पे आप देख सकते हो हाँ जी ये सही बंदे की गाड़ी है या नहीं है। तो कम से कम पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशंस भी अच्छी होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है गार्ड बन गए हो तो मतलब कोई भी बन जाएगा, कम्युनिकेट भी आप अच्छा से कर रहे हो, क्योंकि एंट्री ही वही होती है, आपका दर्शन होता है एंट्री टाइम में गार्ड का ही। और भाई रईस लोग को चाहिए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में जो बात कर रहा हो बढ़िया से, जो उसे खुश कर दे, क्योंकि उसके पास पैसों का तो कोई दिक्कत नहीं, खुशी की दिक्कत होती है। कौन कौन उसे इंप्रेस कर सकता है वो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो आप जितना बढ़िया से बात कीजिएगा उतना अच्छी बात है। इसमें भी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है भाई, क्वालिफिकेशन मैटर करती है। कम से कम 10वीं पास तो चाहिए ही होंगी भाई। बाकी ग्रेजुएट रहोगे तो उसके लिए अलग पोस्ट आ जाएगा, 12th पास रहोगे तो सेम पोस्ट रहेगा, बट सैलरी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी, ऐसा होगा भाई। बट क्वालिफिकेशन मैटर करती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मैटर करती है। बाकी पर्सनैलिटी भी, तो पर्सनैलिटी तो वहाँ वो खुद बना देंगे कि आपके लिए ड्रेस वगैरह देगा। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल कि भैया ड्रेस के भी पैसा देने पड़ते हैं क्या, अगर जो मैं गार्ड बनना चाहूँ तो उसके लिए जो ड्रेस मुझे मिलेगा वो भाई मैं डर गया यार इसको छू करके, जो मैं कॉस्ट्यूम लूँगा क्या उसके बदले मुझे पैसा पे करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, बिल्कुल भी पैसा वैसा नहीं पे करना पड़ेगा, वो कंपनी ही देगा आपको। जैसे आप पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो वो देगी, अगर जो आप मॉल के लिए काम कर रहे हो तो मॉल वाला देगा जी, सीधी सी बात है। पर हाँ, आपको ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं आएगी, वो मॉल वाले ही देंगे, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए इसमें छुट्टी वगैरह मिलेगा या इसमें नहीं मिलेगा, तो भाई बिल्कुल मिलेगी छुट्टी। वो पता है वो क्यों क्या था, वो सूर्या होटल का जो ओनर था ना, वो शायद उसका वो घर था, तो अपना घर के रक्षा के लिए या कुछ भी हो उसका इच्छा, वो सोचा छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी लेगा बंदा पैसा काटेंगे। हो सकता है किसी का मजबूरी का भी फ़ायदा उठा, क्योंकि वो कपल था, उसका थोड़ा सा मजबूरी था जॉब करना, तो छुट्टी नहीं दे रहा था, हो सकता है ये भी रीज़न हो। बट छुट्टी मिलती है, ऐसा मत सोचिएगा कि छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जान ली है मेरे भाई कि छुट्टी भी मिलती है। बात किया जाए वर्किंग कितना देर की रहेगी भाई, ऐसे तो उसका जॉब जो है 12 घंटा का था, जो वो सूर्या होटल में जो जॉब कर रहा था वो 12 घंटा का जॉब था। पता है सैलरी उसकी कितनी थी? 15,000 ओनली, और 12 घंटा का वर्किंग। तो ये
तो उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। अब बात किया जाए मॉल की, तो जैसे मैं ज़ारा में जॉब करता था तो सेम जो टाइमिंग मेरी रहती थी वो उसकी भी रहती थी, बट उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम था, ठीक है। किसी का टाइम इतना बजे, किसी का इतना बजे, बट हाँ सबकी टाइमिंग मतलब 9 घंटे की ड्यूटी लेती थी, ठीक है, जिसमें 1 घंटा वो लंच टाइम देता था। बट डिपेंड करता आप किसी अलग ब्रांड के लिए काम कर रहे हो सके वो 10 घंटा रखे, कोई 8 घंटा रखे, कोई 8.5 घंटा रखे, समझ रहे नहीं, वो डिपेंड करता है आप किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। पर्टिकुलर मॉल के लिए काम करोगे तो कम से कम 9 घंटा वो भी ले ही लेगा, बिकॉज मॉल में थोड़ा सा भाई समझ लो 1 घंटा वो लंच टाइम जब देता है ना, तो कहता है आप अपने टाइम में लंच कीजिए, हमारे टाइम में नहीं, ऐसा है। चलिए जी, ये भी बता दें, हाँ एक हॉलीडे मिलेगा जिसका कोई पैसा वैसा नहीं कटेगा। बात किया जाए कि इसमें सैलरी क्या मिल सकती है भाई, अगर जो मैं एक गार्ड हूँ तो गार्ड की सैलरी जैसा कि मैंने ज़ारा में पूछा था तो वो तो मेरे को बताया था लगभग 26 की 25 ऐसा ही कुछ बताया था, तो वो बहुत दिन से काम कर रहा था, ठीक है, उसका लगभग साल भर तो हो ही गया होगा, तो ऐसा था जी। बट आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात किया जाए तो एक लड़का को तो बता देंगे 15,000 था, बट हाँ मॉल में कम से कम भाई सैलरी रहती है 15-16 हज़ार रुपये, 10 भी पास क्यों ना रहे। बट अगर जो आप गार्ड बनते हो तो गार्ड का काम है भाई बाहर में एक एक गाड़ियों पर नज़र रखना, कहीं कोई चोरी ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो उसकी सैलरी भी उसी अनुसार देता है कि भाई बंदा का आके चाहिए एकदम नोटिस कर रहा हो एक एक चीज़ को, तो वैसा चाहिए बंदा, तो वैसा देगा पैसा भाई, ऐसा नहीं कि पैसा कम देगा, पैसा अच्छा देगा। अगर जो आप 10th पास हुआ स्टार्टिंग में जॉब पे जा रहे हो इसमें गार्ड के लिए तो 18 से 20 हज़ार के बीच दे देगी, ठीक है। तो क्या इसमें भी एक्सपीरियंस भी मैटर करती है? हाँ थोड़ी बहुत मैटर करती है भाई। अगर जो आप एक्सपीरियंस हो तो पहले से ही आप हर चीज़ समझ जाओगे, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसमें उसका माथा पेची नहीं होगा जो आपका सीनियर होंगे, समझे कि नहीं, ये भी मैटर करती है। उसके बाद अगर जो आप क्या बोलता है 12th पास हो तो क्या सैलरी होगी, तो इसमें भी 20 से 22 हज़ार का बीच सोच लीजिए, बस ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 10th और 12th में ज़्यादा फर्क ही नहीं भाई, फर्क है तो ग्रेजुएशन में, समझे कि नहीं। तो 12th पास भी हो तो यही सेम समझ लीजिए, यही रूल फॉलो कर लीजिए, एक्सपीरियंस हो 1000-2000 बेसी रहेगा। पर हाँ 12th पास पे चांसेस ये भी हैं कि आपको अगर जो एक्सपीरियंस बढ़िया एक्सपीरियंस है और आप 12th पास हो तो उन गार्ड का आपको टीएल बना देगा। टीएल बोले तो टीम लीडर, उन सब गार्ड का आपके अंडर रहेंगे वो सब गार्ड, ऐसा आपको बना सकता है। आप ग्रेजुएट हो तो तब तो आपको भाई वही टीएल का ही पोस्ट मिलेगा, वहाँ मैनेजर का ही पोस्ट मिलेगा, मिल जाएगा, एचआर का पोस्ट मिल जाएगा, सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल सकता है। बट मैनेजर के लिए भाई आपको एक्सपीरियंस चाहिए, टीएल के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, बट उतना भी नहीं मैटर करता, बिकॉज आपके अंडर जो भी आपके जूनियर ही है मिल जाएगी फ्रेशर के लिए भी, बिकॉज टीएल का थोड़ा सा एक नॉर्मल काम है। बट हाँ अगर जो आप एचआर बनना चाहोगे, चाहे गार्ड का हो या किसी भी चीज़ का, तो भाई उसके लिए तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है ना भाई, बिना एक्सपीरियंस के बहुत कम चांसेस है आपको गार्ड की जॉब मिल सकती है, ठीक है। बाकी ये बात किया जाए कि गार्ड की जॉब, अब इतना तो सब कुछ बता ही दिए भैया, सब कुछ हम समझ गए भैया, क्या इसकी भी ड्यूटी फ्लैक्चुएट होती है क्या, मतलब रिफ्लेक्ट करती है क्या अलग अलग टाइमिंग में? हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, कभी आपको सुबह के शिफ्ट में बुलाया जा सकता है, कभी दोपहर के, तो कभी रात के। और मॉल का तो रक्षा हमेशा होगा भाई, बिकॉज उसमें जब मैं मॉल में जॉब किया हूँ तो रात को जब दुकान होता है बंद तो ये नहीं मजबूत सेटर गिरा देता है, एकदम हल्का हल्का सेटर रहता है उसका, ही देख लिया हूँ। बहुत सारे ब्रांड में तो सिर्फ शीशा का ही गेट लगा देता है, समझ रहे हो कि नहीं। सो ये इसके लिए रक्षा हमेशा होता है मॉल का भाई, तो 24 आवर्स उसके लिए ड्यूटी चाहिए होती है। तो हाँ रिफ्लेक्सिव आपका टाइमिंग हो सकता है, कभी इस टाइमिंग पे बुला ले, कभी इस टाइमिंग पे बुला ले, ये हो सकता है, ठीक है। बट फिक्स टाइमिंग कम चांसेस है, आपको कभी अलग अलग रूटीन में बुलाएगा ही बुलाएगा, क्योंकि आज किसी को रात में करना है तो कल किसी और को रात में करना है, परसों उसे दिन में करना है, समझे कि नहीं मैटर करता है कि आप ढूंढे कैसे भाई, सब कुछ आपने बता दिया, बट ये ढूंढूं कैसे? तो भाई देखिए ढूंढना है जो आपको मॉल में, तो मॉल आपको खुद जाना पड़ेगा, या किसी मॉल के लिए आप देख रहे हो जॉब, जैसे कि मैं पैसिफिक मॉल की अक्सर बातें करते रहता हूँ, सुभाष नगर का, सो उसका गूगल पे वेबसाइट रहता है, उस पर आप जाकर के देखिए पैसिफिक मॉल सुभाष नगर का, पर गूगल पे टैगोर गार्डन शो करेगा, तो उसी में जाकर के देखिए रिक्वायरमेंट है या नहीं गार्ड की वैकेंसी के लिए, या किस चीज़ की वैकेंसी है, वहाँ सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। उनके वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं, सब कुछ वहाँ दिखेगा, हाँ ठीक है। अगर जो मॉल में अगर जो आपको ये भी नहीं पता है तो आपके नियर बाई जो भी मॉल है, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो या गुड़गांव में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आप अपने नियर बाई जो भी मॉल है उस मॉल में जाइए और गार्ड से जाकर के पूछिए कि गार्ड से इसमें पूछना पड़ेगा कि एक्चुअली भैया ऐसा है कि मैं गार्ड के लिए जॉब करना चाह रहा था, तो यहाँ कोई वैकेंसी वगैरह है क्या, अगर है तो प्लीज़ बताइए, तो डेफिनेटली बताएगा, रहेगा तो, अदरवाइज वो अपना सीनियर से मिला देगा। बट चांसेस यही है, उनको भी कहना आपके सीनियर से मिलना चाहते हैं जी, जब वो आपको अपने सीनियर से मिलाएगा तब बोलेगा क्या बात है कहिए, क्योंकि गार्ड लोग थोड़ा सा ऐंठा हुआ रहता है,
पता नहीं किस बात की ऐठन है, बट फिर भी क्या ना आपका सीनियर से मिलना चाहेंगे, वो भी डर जाएगा हमने कुछ गलती वलती कर दिया क्या, जो सीनियर को कंप्लेन करेंगे। अगर जो ऐसा बोलोगे वो आपको अपना सीनियर से मिला देंगे और मुद्दे की बात वहीं कर लेना कि जॉब वगैरह चाहते हैं जी। अगर जो वैकेंसी रहा वो बता देंगे, नहीं रहा तो भी बता देंगे कुछ दिन के बाद आना या कुछ भी आना। बट हाँ, रिज्यूम साथ लेकर के जाना है मेरे भाई, ये ध्यान रहे, रिज्यूम हमेशा साथ में कैरी करना है, क्योंकि अगर जो वहाँ वैकेंसी रह गई वो मांग लेगा रिज्यूम दीजिए अपना, या कुछ भी मांग ले, तो आपके अंदर भाई रिज्यूम लेकर के जाने की आइडिया होनी चाहिए। बाकी मैं भी आइडिया दे दिया हूँ, ध्यान रखिए रिज्यूम के साथ जाना है, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, जैसा मैं बहुत सारे ऐप्स का नाम बताता हूँ, वर्क इंडिया है, क्यू जॉब्स है, अपना जॉब नौकरी.com है, इन सबको आप सर्च कर सकते हैं। इन सब पे एक फिल्टर का ऑप्शन देता है, ठीक है, उस फिल्टर पे जा करके आप जो है गार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, गार्ड का आपको वैकेंसी मिल जाएगा, पर्टिकुलर घर का भी गार्ड का वैकेंसी मिल जाएगा, या फिर किसी मॉल का, किसी शॉप का, किसी भी चीज़ का। बट हाँ, सैलरी कम से कम, अगर जो आप 10वीं भी पास हो 18 से 20 हज़ार रुपये देंगे, और ज़्यादा ही दे सकता है, एकदम कन्फर्म कहूँगा 20 हज़ार कम से कम सोच के चलिए, चाहे 10वां पास हो या कुछ भी पास हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, अच्छा लगा होगा देख करके लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब वगैरह करके सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, और किसी प्रकार की जॉब की जानकारी के लिए इंस्टा पे भी मिल सकते हैं, अदरवाइज हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, हर एक डाउट्स पे मतलब डीपली समझा दिया, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।